सभी को जय तारण तरण। अखिल भारतीय तारण तरण जैन युवा सभा के तत्वाधान में संचालित आओ चलें तारणमी पाठशाला के अंतर्गत हम और आप प्रतिमाओं के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। श्रावकाचार्य जी ग्रंथ जो तारण तरण मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित है, इसकी टीका करी है ब्रह्मचारी दिव्यानंद महाराज जी और ब्रह्मचारी ज्ञानानंद महाराज जी ने। इस दोनों टीकाओं के आधार पर और तत्वार्थ सूत्र के आधार पर अपन प्रतिमाओं की चर्चा कर रहे हैं। मंगलाचरण। देव देवं नमस्कृत्यं लोकालोक प्रकाशकं त्रैलोक्यं भुवनार्थं ज्योति ओंकारं च विन्दते। अपना व्रत प्रतिमा का स्वरूप चल रहा है। व्रत प्रतिमा के स्वरूप की चर्चा गुरु महाराज ने 405 नंबर की गाथा में दी है। गाथा है दर्शनम सार्धनम जस व्रत तपस्य उच्यते व्रत तप नेम संयुक्तम सार्धम स्वात्म दर्शनम। कि अगर हम व्रत तप नियम ले रहे हैं तो वो शुद्धात्म अनुभूति पूर्वक होने चाहिए, बिना किसी छल के होने चाहिए। अगर उनको हम छल सहित कर रहे हैं तो फिर वो कार्यकारी नहीं है। ऐसा व्रत प्रतिमा का स्वरूप अपने को मानना चाहिए। तो अब व्रत प्रतिमा के स्वरूप के अंतर्गत अपन ने 3 व्रत, जो 5 अणुव्रत है उसमें से 3 व्रतों का स्वरूप क्या होता है उनके बारे में चर्चा की। कि अहिंसा व्रत, सत्यानुव्रत और अचौर्यानुव्रत के बारे में अपन ने चर्चा करी। आज अपन चर्चा करेंगे ब्रह्मचर्य अणुव्रत। ये ब्रह्मचर्य अणुव्रत होता क्या है और हम इसे अगर प्रतिमा लेना चाहते हैं या ले चुके हैं तो इसको किस तरह से पालन करना चाहिए। तत्वार्थ सूत्र के 7वें अध्याय के 2 सूत्र में इसकी परिभाषा दी है कि अब्रह्म कुशील का स्थूल रूप से त्याग ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहलाता है। अब्रह्म भाव का या कुशील भाव का स्थूल रूप से त्याग करना। अब स्थूल रूप से त्याग से अपेक्षा क्या है ये अपन समझे। कि जैसे 6वीं प्रतिमाधारी तक ब्रह्मचर्य व्रत नहीं होता, 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य व्रत व्यक्ति लेता है। तो 6वीं प्रतिमा तक अगर उसने ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया है तो वो 6वीं प्रतिमा तक अपनी विवाहिता पति से संबंध रख सकता है। लेकिन अपनी विवाहिता पत्नी के अलावा जितने भी स्त्री पर्याय की बहनें हैं उनको माता बहन बेटी माने, या पुरुष पर्याय के हैं तो पिता भाई बेटा माने। तो ऐसा ये स्थूल त्याग कहलाएगा और स्थूल त्याग ब्रह्मचर्य अणुव्रत कहलाएगा। और अगर दूसरों को देख के निगाहों में भी अगर थोड़ी सी परिवर्तन आ रहा है, कुशील के भाव अंदर में चलने शुरू हो रहे हैं, तो फिर वो ब्रह्मचर्य अणुव्रत नहीं है। सिद्धांत कोश में इसकी बढ़िया परिभाषा दी है कि निश्चय से ब्रह्म स्वरूप में रमणता ही वास्तविक ब्रह्मचर्य है। निश्चय से तो सभी धर्मों की एक ही परिभाषा है कि अपने स्वरूप में रमणता, मतलब विभाव परिणमन शून्य हो जाए। विभाव परिणमन शून्य हो जाए, स्वरूप का चिंतन मनन करे तो वो व्यवहार धर्म हो जाएगा। और स्वरूप में समा जाना, उसका अनुभवन कर लेना, वो निश्चय से धर्म हो जाएगा। तो कोई सा भी अणुव्रत है निश्चय से तो उसका एक ही भाव है कि ब्रह्म स्वरूप में रमणता करना। लेकिन व्यवहार में कोई पुरुष स्त्री का या कोई स्त्री पुरुष के त्यागरूप ब्रह्मचर्य का भाव ले लेते हैं और ब्रह्मचर्य व्रत ले लेते हैं तो लोक में उस व्रत की भी बहुत महत्ता होती है या बहुत महत्ता मानी जाती है। मतलब अपनी इंद्रियों को बस में करना, और वही जो अपनी इंद्रियों को बस में करेगा वही ब्रह्मचर्य व्रत ले पाएगा। तो ऐसा अगर कोई लेता है ब्रह्मचर्य व्रत तो उसकी भी लोक में बहुत महत्ता होती है। और दोष क्या है इसके कि अब्रह्म सेवन अगर हम करते हैं तो इससे चित्त में भ्रम होता है और भ्रम के कारण अनेक दोष फिर होते हैं। क्योंकि अब्रह्म भाव में सब प्रकार की लंपटता विचारों में आ जाती है। अब्रह्म भाव जब हम करते हैं तो फिर भोगों को भोगने का भाव, कैसे भोगेंगे उसका प्रोग्राम बनाना, कैसे भोगेंगे उसके लिए किसको छल करना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसको क्रोध बता के करना है, कैसे, ऐसे सारे अब्रह्म के भाव के लिए जो योजनाएं बनाना शुरू करते हैं तो वो योजनाएं सफल हो गई तो प्रसन्न, सफल नहीं हुई तो दुखी,
और ऐसे चित्त में भ्रमित होते रहते हैं। इसी तरह विवेकी जनों को सदा ही अपनी शक्ति अनुसार ब्रह्मचर्य से आशय लिखा है ये सिद्धांत कोश में कि विवेकी जनों को सदा ही अपनी शक्ति अनुसार दुराचारणी स्त्री आबलिक पुरुष, स्त्री की अपेक्षा पुरुष, पुरुष की अपेक्षा स्त्री, दुराचारणी स्त्री अथवा पुरुष से या पर स्त्री या पुरुष से दूरी रखना चाहिए। विवेकी जनों को पर स्त्री पर पुरुष से या दुराचारणी स्त्री पुरुष से हमेशा दूरी रखनी चाहिए अगर उन्हें ब्रह्मचर्य अणुव्रत की साधना करनी है तो। और जिनने ले लिया है वो तो स्पष्ट दूरी रखेंगे ही। तो ऐसा ही निश्चय से भगवती आराधना में 878 नंबर पर लिखा है कि जीव ब्रह्म है। ब्रह्म है माने ब्रह्म स्वभावी। ब्रह्म स्वभावी मतलब अपने आत्म स्वरूप में लीन होने वाला, सर्वज्ञ। तो ऐसा जीव ब्रह्म स्वभावी या ब्रह्म है। और जीव में ही जो मुनि अर्थात मुनि वेशधारी मुनि के लिए नहीं लिखा यहाँ, मुनि अर्थात शुद्धात्म रमण की चर्या करने वाला। जो जीव शुद्धात्म रमण अर्थात अपने शुद्धात्म स्वरूप की चर्चा करता है, ऐसे ब्रह्म स्वभावी जीव को पर देह की सेवा रहित ब्रह्मचर्य होता है। पर देह की सेवा रहित ब्रह्मचर्य मतलब उसको जब स्वयं की देह से ही लगाव नहीं रहा तो पर की देह से लगाव कैसे रहेगा। तो ऐसे शुद्धात्म रमण करने वाला जीव ही ब्रह्मचारी होता है निश्चय से, और जिसको अपने स्वादेह से भी लगाव नहीं रहता। ब्रह्म शब्द का अर्थ निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ये भगवती आराधना में लिखा है। अपन कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ से आया, तो ब्रह्मा का अर्थ भी आत्मा ही है। तो ब्रह्म शब्द का अर्थ निर्मल ज्ञान स्वरूप आत्मा है। उस आत्मा में लीन होने का नाम निश्चय से ब्रह्मचर्य है। और जो मुनि श्रावक का मन अपने शरीर के संबंध से भी निर्ममत्व हो चुका है, उसी के ब्रह्मचर्य होता है। अगर देह में आसक्ति है, देह को सजाने संवारने की आसक्ति है, देह को पुष्ट रखने की आसक्ति है, देह मेरी है ऐसा भ्रम है, तो उसके ब्रह्मचर्य व्रत नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य व्रत तो उसी को होगा जिसकी देह से भी आसक्ति चली गई। अपन कहते हैं ना 12 भावना में, जहां देह अपनी नहीं तहां ना अपना कोई। अरे देह भी मेरी नहीं है तो दूसरे मेरे कैसे होंगे। तो ऐसे देह को भी अपनी ना मानकर जो देह से भिन्नत्व रखता है, और देह से भिन्नत्व रखकर उस देह से भिन्न जो इस देह में विराजमान आत्मा है, उस निज शुद्धात्म तत्व की साधना आराधना करता है और उसी में रमने जमने का प्रयास करता है, उसके निश्चय से ब्रह्मचर्य व्रत होता है। तो ऐसा लिखा हुआ है किसमें? भगवती आराधना में नहीं लिखा, ये लिखा है पद्मनंदी पंचविंशतिका में। ब्रह्म को आत्मा पद्मनंदी पंचविंशतिका नाम के ग्रंथ में लिखा है। इसी तरह अनगार धर्माव्रत अध्याय 6 55 नंबर पर लिखा है, व्यवहार अपेक्षा मैथुन कर्म से सर्वथा निवृत्त, मैथुन कर्म से सर्वथा निवृत्त आत्म तत्व के उपदेष्टा गुरुओं के कहे अनुसार अथवा ज्ञान और आत्मा के विषय में स्वतंत्रता पूर्वक की गई प्रवृत्ति को ब्रह्मचर्य कहते हैं। अब मैथुन का शब्द केवल स्पर्श इंद्रिय के विषय से नहीं है, यहाँ पर मैथुन का शब्द है पांचों इंद्रियों के विषय। जो पांचों इंद्रियों के 27 विषयों से निवृत्त हो गया है, उपदेश जो गुरुओं ने दिया है, उस उपदेश को जिसने मान लिया है और अपने ज्ञान स्वरूपी आत्मा के बारे में चिंतन करता है और उसमें
प्रवृत्ति करने को उद्यत होता है या उसमें प्रवृत्ति करता है, उसके ब्रह्मचर्य व्रत होता है। ऐसे अपने को भी विचार करना चाहिए कि अगर हम ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहते हैं या एक देश ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका विवेक हमको रखना पड़ेगा। इसी तरह 12 सानुपेक्षा ग्रंथ है, ये भी श्रावकाचार तरह का ग्रंथ है। व्यवहार से इसमें परिभाषा करिए ब्रह्मचर्य अनुव्रत की कि जो पुण्यात्मा स्त्रियों या पुरुषों के सुंदर अंगों को देखकर उनमें राग रूप बुरे परिणाम करना छोड़ देता है, वही दुर्धर ब्रह्मचर्य को धारण करता है। यहाँ चक्षु इंद्रिय की अपेक्षा बात कही है कि जो देख के हमारे मन में विकार आता है, उस विकार के परिणाम आने अगर बंद हो गए हैं तो हम ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने के योग्य हो गए हैं। चक्षु इंद्रिय सभी इंद्रियों से होता है, तो विचारों में दुर्बलता जो आती है, विचार यहाँ वहाँ जो भटकते हैं वो पांचों इंद्रियों के निमित्त से भटकते हैं। कोई कोमल स्पर्श हो गया तो वो कोमल स्पर्श के कारण हमारे विचार भटक जाते हैं, किसी को देख लिया उसके कारण विचार भटक जाते हैं, कुछ सुगंध आ गई विशेष और उस सुगंध से कुछ विशेष याद आ गया तो विचार भटक जाते हैं, कुछ विशेष खा लिया और वो खाने से किसी कुछ याद आ गया तो वो खाने से विचार भटक जाते हैं, कुछ विशेष सुन लिया और उसको सुन के विकथा हो, किसी तरह की फालतू की बातें हो, उनको सुन के विचार भटक जाते हैं। तो ऐसे अगर हमारे विचार भटकते हैं, राग रूप परिणाम होते हैं, तो हम ब्रह्मचर्य व्रत लेने के योग्य नहीं हैं। और अगर हमारे भीतर हमारे ऊपर हमारा स्वयं का कंट्रोल हो गया है, अगर हम विवेकवान हो गए हैं, सच्चे श्रावक की पहचान है ना, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान। तो श्रद्धा तो अपनी हो गई पहली प्रतिमा में, सम्यक दर्शन हुआ तभी दूसरी प्रतिमा की बात आई, तो श्रद्धावान तो अपन वहां हो गए। अब यहाँ पर विवेकवान होना है कि विवेकवान मतलब क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, इसका निर्णय करें और इसका निर्णय करके फिर क्रियावान होंगे कि जो करने योग्य है वो करेंगे और जो करने योग्य नहीं है वो नहीं करेंगे। तो हम ब्रह्मचर्य व्रत लेने के अधिकारी हैं, तो हम व्रत प्रतिमा लेने के अधिकारी हैं। और अगर हमारे मन पे कंट्रोल नहीं है तो फिर हम व्रत प्रतिमा लेने के भी अधिकारी नहीं हैं। इसी तरह से सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है 9वें अध्याय में, अनुभूत स्त्री का स्मरण ना करने से, अधिकतर श्रावकाचार ग्रंथों में जितनी भी ब्रह्मचर्य की चर्चा की है वो स्त्री अपेक्षा ही लिखी है, क्योंकि वो लिखा पुराने समय में है आचार्यों ने, और उस समय में जीव मुनि बनता था और मुनि बन के साधना करता था और साधना करके ऊपर तक सीढ़ियां चढ़ता भी था। तो उस मुनि को केंद्र रख के और उसकी अपेक्षा से स्त्रियों की चर्चा की। लेकिन वर्तमान में ये पंचम काल है और पंचम काल में हमें अगर मुनि बनने की तैयारी भी है तो कैसे मुनि बनना है उसके लिए ये प्रतिमाएं अपने को समझनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर अगर स्त्री शब्द आ रहा है तो स्त्री की अपेक्षा अपन को समझना चाहिए कि पुरुष, और पुरुष की अपेक्षा समझना चाहिए स्त्री के लिए लिखा है। तो जैसे अनुभूत स्त्री का स्मरण ना करने से, तो अपन स्त्री की अपेक्षा लिखे कि अनुभूत पुरुष का स्मरण ना करने से, स्त्री विषयक कथा के सुनने का त्याग करने से, स्त्री से सटकर सोने बैठने का त्याग करने से परिपूर्ण ब्रह्मचर्य होता है। ये व्यवहार अपेक्षा कथन है। अपन पढ़ते तो हैं, दिन रात मेरे स्वामी में भोगे जो भोग पहले, उनका ना होवे सुमरन। तो सही में सुमरन नहीं करें, जो भोग पहले भोग चुके उनका सही में सुमरन नहीं करें तो व्रत लेने के अधिकारी हैं। और अगर उनका सुमरन हो रहा है, जो भोग पहले भोगे उसका, कोई की कथा सुन के अपने भाव विचलित हो रहे हैं या किसी के साथ सट के बैठने सोने के भाव हो रहे हैं,
तो फिर कहाँ ब्रह्मचर्य? अपने मन पे ही नियंत्रण नहीं है। तो ऐसे स्त्री अपेक्षा पुरुष, पुरुष अपेक्षा स्त्री, स्त्री से कोई भोग भोगे हैं पहले उसका स्मरण ना हो, स्त्री संबंधी कथा सुनने का त्याग हो जाए। मतलब ऐसी कथा, स्त्री का मतलब केवल स्त्री कथा नहीं है, ऐसी कथा जिससे हमारा मन विचलित होने की संभावना हो, ऐसी कथा सुनने का त्याग। और वो पूरी 25 प्रकार की कथाएं, सारी जो भी कथा हैं वो सब इसमें समाहित हैं, क्योंकि पूरी भी कथाओं से मन विचलित होने की संभावना रहती ही है। इसलिए गुरु महाराज ने 4 प्रकार की कथा कही भी है कि जो तुम सुन सकते हो, आक्षेपणी, विक्षेपणी, संजीवनी और निर्वेदनी। कि ये कथाएं सुनो तो तुम्हारे को अपने भावों पे नियंत्रण रखने की और ज्यादा तुम्हारे भीतर हिम्मत आएगी, तुम्हारा मन विचलित कम होगा अगर तुम इन कथाओं को पढ़ते हो। तो अगर तुम्हारा कथाएं सुनने में ही इंटरेस्ट है तो ये 4 कथाएं पढ़ो। अथवा स्वतंत्र वृत्ति का त्याग करने के लिए, ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने के लिए गुरुकुल आदि में रहना चाहिए। किनको? प्रतिमाधारियों को। इसी तरह से पद्मनंदी पंचविंशतिका में भी व्यवहार अपेक्षा कथन है 12वें अध्याय के दूसरे सूत्र में कि जो अपने शरीर से निर्ममत्व हो चुका है वह इंद्रिय विजयी होकर वृद्धा आदि स्त्रियों को क्रम से माता, बहन, पुत्री के समान समझता है तो वह ब्रह्मचारी है। कौन? जो अपने शरीर से निर्ममत्व हो चुका है, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे सारी स्त्रियों को क्रम से बड़ी है तो माता, बराबर है तो बहन, छोटी है तो पुत्री के समान समझना चाहिए। तो इसी तरह स्त्रियों की अपेक्षा भी यहाँ पे अपने को समझना चाहिए कि बड़ा है तो पिता, बराबर है तो भाई और छोटा है तो पुत्र के समान समझना चाहिए, तो हमारा ब्रह्मचर्य व्रत पलेगा। इसी तरह कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका 403 नंबर की गाथा में लिखा है कि जो मुनि स्त्री संग का त्याग करता है उसी के मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदना के भेद से 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य होता है। तो ये तो मुनि की अपेक्षा तो लिखा है, लेकिन श्रावक की अपेक्षा भी है अगर हमारी व्रत प्रतिमा लेने की तैयारी है तो, कि 9 प्रकार से ब्रह्मचर्य, 9 बाढ़ तो आएगी, अभी आगे आएगी वो 9 बाढ़, लेकिन 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य जो यहाँ पर चर्चा की है कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में, ये पूरा का पूरा व्यवहार अपेक्षा है कि अपने को कैसे नियंत्रित किया जाए। तो मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमोदना, मतलब 3 जे, तीनों को 3 से गुणा करें तो 9 भंग बनेंगे। जैसे मन के साथ कृत, वचन के साथ कृत और काया के साथ कृत, 3 हो गए ये। फिर मन के साथ कारित, वचन के साथ कारित और काय के साथ कारित, 3 ये हो गए। फिर मन के साथ अनुमोदना, वचन के साथ अनुमोदना और काय के साथ अनुमोदना, तो ऐसे 9 प्रकार का हो जाएगा। तो अब 9 प्रकार का ब्रह्मचर्य इसमें घटाएं अगर अपन, तो मन और कृत माने स्वयं करना। तो मन में विचार करें, मुझे उसको भोगना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे ये लेना है, मुझे उससे बोल देना है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे गुंताड़े चल रहे हैं मन में। तो ये स्वयं के कारण चल रहे हैं और अब्रह्म के भाव चल रहे हैं। तो वो हो गया क्या? अब्रह्म का भाव होने के कारण वो व्यक्ति ब्रह्मचारी नहीं है। अगर उसने ब्रह्मचर्य व्रत लिया भी है और मन में ऐसे भाव चल रहे हैं किसी को भोगने के, किसी को पाने के, 5 इंद्रियों के विषय संबंधी, होता ना, अपने को लगता है ना, अरे वो एक बार दिख जाता तो मन में संतुष्टि हो जाती है, वो एक बार दिख जाता, एक बार देख लेता, मैं मरने के पहले एक बार देख लेता तो शांति से मरता। बताओ आप, ये केवल मैथुन की अपेक्षा नहीं है। अगर मैं देख लेता तो शांति से मर जाता। जो मरण सैया पे पड़ा है वो किसको देखना चाहेगा? या तो बेटा को, या पत्नी को, या बेटी को, या किसी और ऐसे व्यक्ति को जिससे वो प्रेम करता है। तो बताओ, उसने पर को अपना माना
पर को अपना जाना और उसको देखने की वो आकांक्षा कर रहा है खुद मन से, और वचन से बोल भी रहा है, तो वचन वो कृत हो गया कि मुझे उसको देखना है। और कारित मन वचन काय, काय से हाथ उठा के भी बोल रहा है उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ। तो बताओ ये आब्रह्म का भाव है कि नहीं है? बोले कोई, इसको आब्रह्म का भाव कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कारण चक्षु इंद्री का विषय है ये, स्पर्श इंद्री का विषय नहीं है। आब्रह्म भाव कहेंगे कि नहीं अपन इसको? किसी को देखने की इच्छा अगर है हम में, तो किसी को देखना चाहते हैं तो वो मन कृत, वचन कृत और काय कृत, ये हो गया अकेला चक्षु इंद्री की अपेक्षा। बोल भी दिया कि उसको बुला दो, मुझे देखना है, मन में विचार भी कर लिया और हाथ हिला के बता भी दिया बुलाओ उसको। बोले कोई तो बोले वह कि नहीं आब्रह्म भाव? अपन तो कहते कि नहीं, हम तो आब्रह्म भाव करते ही नहीं है। अपने स्वभाव को छोड़कर पांचों इंद्रिय के विषय अब्रह्मी है। फिर अपन है, फिर अपन कहते हैं हम तो बड़े ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचर्य व्रत हमने ले लिया और ब्रह्मचर्य व्रत लेके हम ब्रह्मचारी हो गए। और यहाँ कह रहे हैं कार्तिक के अनुप्रेक्षा में टीकाकार कि तुमने मन से, वचन से, काय से, कृतकारित अनुमोदना से अगर अब्रह्म भाव किया है तो तुम्हारा ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है। किसको देखना चाह रहे हैं? जिसका शरीर तुमको दिखेगा, उसका आत्मा तो तुमको दिखेगा नहीं। किसको देखना चाह रहे हैं? जिसका शरीर हमको दिखेगा। और वो शरीर काहे का है? पुद्गल का। उस पुद्गल को देख के तुम अपनी आंखों को तृप्त करना चाहते हो, तो तुम्हारा सम्यक दर्शन कहाँ गया? तुमने पुद्गल को सुख देने वाला मान लिया, हमने पुद्गल को सुख देने वाला मान लिया। उस पुद्गल को देख के हम कह रहे हैं कि एक बार दिख जाए तो मैं शांति से मर जाऊं। तो ये तो मरने वाले की अपेक्षा अपन तो अपनी सोचें जो अपन अभी बैठे हैं कि कहीं हमारे तो ऐसे भाव नहीं होते कि एक बार तो उसको देख लूं। वो कोई भी हो सकता है जिसको अपन देखना चाहते हैं, कोई भी हो सकता है। बेटा हो, बेटी हो, माता हो, पिता हो, प्रेयसी हो, पत्नी हो, पति हो, कोई भी हो सकता है। और अगर हमारे भीतर उसको देखने के भाव हैं, कर्ण इंद्रिय अकेला, उसकी आवाज सुनने के भाव हैं, एक बार तो मेरे को उसकी आवाज सुना दो रे, आंख से दिख नहीं रहा, एक बार तो आवाज सुना दो रे जिसमें मैं उसकी आवाज सुन के फिर शांति से मरूं। किसी की आवाज सुनने का अगर हमारे भीतर अत्यंत अभिलाषा है तो हम अब्रह्म स्वभावी हैं, क्योंकि हमने भाषा वर्गणा के परिणमन को सुख देने वाला मान लिया। मरते हुए जीव को अपन कहते हैं अरे इनको मिठाई पसंद है, खिला दो, आखिरी समय मिठाई तो खिला दो, खा लेंगे, कम से कम स्वाद तो ले लेंगे। अरे अगर उसको जो खा रहा है उसको भी अगर लग रहा है कि मिठाई में स्वाद है तो वो भी अब्रह्म भाव है, क्योंकि पुद्गल को सुख देने वाला मान लिया हमने। जय तांतन भैया जी। जी बहन जी, जय तांतन भैया। जैसे देखना या स्नेहवश देखना, स्नेहवश अपने बच्चों को या जिनसे देखने की भाव है, भोगने का तो है नहीं बहन जी। निश्चय और व्यवहार, निश्चय और व्यवहार दो अलग अलग चीजें हैं। अपन जो चर्चा कर रहे हैं वो निश्चय अपेक्षा कर रहे हैं। व्यवहार में स्नेह तो हमारा तब तक रहेगा जब तक वो 7-9 कसाय हमारी जाएगी नहीं। रति भाव तो रहेगा, लेकिन वो रति भाव होने के बाद हमारा श्रद्धान भी अगर वैसा है तो फिर वो अब्रह्म भाव है कि मेरा बेटा है और मेरा बेटा है, तब तक तो ठीक है, स्नेह करना भी उचित है, व्यवहार में अपने सारे कर्तव्य निभाना भी उचित है। लेकिन अगर मेरा बेटा है ये मान्यता में बैठा है, ऐसा श्रद्धान है, तो वो अब्रह्म भाव है। सवाल यहाँ पर केवल मान्यता का है। अपन व्यवहार में तो कर्तव्य सारे निभाएंगे, अपना बेटा है, अपने साथ संयोग में आया है, अपना बेटा है, तो उसके प्रति जो कर्तव्य है वो तो करेंगे ही। छोटा है तो नहलाएंगे, धुलाएंगे, पार्टी भी उठाएंगे, कपड़े भी पहनाएंगे। बड़ा हो गया तो उसके स्कूल जाने का इंतजाम करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, और बड़ा हो गया तो शादी भी करेंगे। भैया देखना, उस देखने मेरा
ये थोड़ा क्लियर कीजिएगा कि देखने और सुनने और भोगने में अंतर है कि नहीं है? तीनों में अंतर है ना, लेकिन अंदर अंदर कैसे भाव चल रहे हैं उस पे है। मैं किसी को निष्प्रय भाव से देख रहा हूं, देख लिया मैंने, और उसके देखने से मेरे भीतर किसी प्रकार के परिणाम नहीं बिगड़े, न राग आया न द्वेष आया। किसी को भी देखने के बाद न राग आया न द्वेष आया, तो मैं निष्प्रय हूं। और अगर राग आ रहा है तो राग भी कर्मबंध का कारण है, और द्वेष आ रहा है तो द्वेष भी कर्मबंध का कारण है। इस अपेक्षा से वो अब्रह्म भाव की श्रेणी में जाएगा। राग और द्वेष है, राग और द्वेष है तो वो अब्रह्म भाव है, ये अभी स्वभाव की अपेक्षा, निश्चय से स्वभाव की अपेक्षा वो विभाव भाव हो गया ना, निश्चय से विभाव भाव हो गया ना। राग के परिणाम, द्वेष के परिणाम, किसी भी प्रकार की कसाय के परिणाम निश्चय से विभाव भाव हो गए। तो निश्चय से विभाव भाव होने के कारण वो अब्रह्म भाव। लेकिन व्यवहार में चूंकि अभी हम श्रावक हैं, तो श्रावक अपेक्षा हम केवल अभी द्वेष को छोड़ने की बात करते हैं व्यवहार में। राग को छोड़ने की बात अपन अभी नहीं कर रहे, लेकिन राग मतलब शुभ भाव की, शुभ भाव को छोड़ने की अपन बात नहीं करते, लेकिन अशुभ भावों को छोड़ने की बात करते हैं। तो अगर आप बच्चे को देख रहे हैं और स्नेह से देख रहे हैं, तो बच्चे को स्नेह से देखना मतलब रति कसाय है। और वो रति कसाय अपनी चूंकि अभी वैसी अवस्था नहीं है कि अपन आत्मा में रमण करने वाले हो गए, तो रति करना उचित है। लेकिन वही स्नेह के पीछे ये भावना बनी है कि ये बेटा मेरा बड़ा हो जाएगा तो मेरे को पालेगा पोसेगा, मेरी सेवा करेगा, मेरा जे करेगा, मेरा वो करेगा, ऐसी भावना के साथ स्नेह है, तो वो फिर गलत है। मतलब उससे अपनी कोई अपेक्षा है तो वो भाव गलत है, फिर वो पाप बंध का कारण है। वर्तमान भूमिका में मतलब किसी भी अन्य बच्चे को देख के भी मतलब राग भाव आ जाता, अच्छा लगता है मतलब। तो पर ये व्यवहार की भूमिका में मतलब राग है लेकिन निश्चल, मतलब ऐसे अपने बच्चों से भी अपना हो, प्रतिदान की भावना ना हो। और जैसे आपने मरते समय कहा, यदि श्रद्धा दृढ़ हो गया है तो फिर किसी को भी देखने सुनने के भाव नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसे ही तो बच्चे को देख के भी स्नेह तो आएगा, दूसरे के बच्चे को देख के भी प्रसन्नता होगी, लेकिन अपने मन में ये श्रद्धान बैठा है ना कि ये मेरा बच्चा भले ही है लेकिन मेरे से परम भिन्न है। श्रद्धान में तो ये बैठा ना, भाई व्रत प्रतिमा में अगर ले रहा हूं और खेलते खेलते नाती मेरे पास आ गया तो मैं गोदी में भी उठाऊंगा, उसको खिलाऊंगा भी, लेकिन अंदर में मेरे श्रद्धान क्या रहना चाहिए? प्रतिमाधारी की बात अपन कर रहे हैं ना। सामान्य श्रावक जो प्रतिमा लेने की तैयारी कर रहा है या प्रतिमा ले रहा है, तो उसके अंदर में श्रद्धान क्या होना चाहिए? मेरा नाती है, उसके बाद भी मेरे से परम भिन्न है, ये श्रद्धान होना चाहिए। अपन निश्चय व्यवहार को अलग अलग देखें। निश्चय से श्रद्धान होता है, व्यवहार में क्रियाएं होती हैं, और वो व्यवहार की क्रिया करना कहीं से कहीं तक बुराई नहीं है अगर वो शुभ भाव है तो, और कहीं अपेक्षा है। ये अपना श्रद्धान अभिप्राय रहेगा तो इससे मोह कम होगा, अपने आप कम हो जाएगा। मोह कम, प्रतिमा काय के लिए ले रहे हैं? उसको कम करने के लिए ही तो ले रहे हैं ना। जब से ये पढ़ा कि मोह छह से सम्यक्त होता है, तो वो मोह छह कैसे हो, इसका दर्शन मोहनी के छह से होता है सम्यक। दर्शन भट्टा भट्टा चारित्र भट्टा, आगे है वो गाथा पूरी कि दर्शन से भ्रष्ट है तो कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन चारित्र से भ्रष्ट है और दर्शन से भ्रष्ट नहीं है तो आज नहीं तो कल सुधरेगा ही सुधरेगा। तो ये वही है, बेटा से स्नेह वही है कि दर्शन से भ्रष्ट नहीं है, चारित्र से भ्रष्ट है। चारित्र से वो उसको मोह के कारण अपना बेटा नाती पोती पोता मान रहा है, लेकिन श्रद्धान उसका दृढ़ है कि श्रद्धान में वो उसको अपने से भिन्न जान रहा है। ये है दर्शन भट्टा भट्टा कि दर्शन से भ्रष्ट नहीं है, चारित्र से भले ही भ्रष्ट है। चारित्र से भ्रष्ट है तो आज नहीं तो कल सुधरेगा। चारित्र से भ्रष्ट मतलब अंदर में कोई ना कोई कसा है, चाहे शुभ भाव चाहे अशुभ भाव। जी,
वर्तमान भूमिका में अपना यही मतलब कर्तव्य है, यही अपना प्रयास है कि जितना बन सके उतना अपना श्रद्धान दृढ़ करें, तो सब अपने आप होने लगेगा। बराबर, श्रद्धान अच्छा हो गया तो बाकी चीजें तो अपने आप छूट जाती हैं, छोड़ना नहीं पड़ता। बोले रोशनी बहन जी, अब हुआ कुछ बात अपनी स्पष्ट हुई कि नहीं हुई? जी भैया, अगर वो मतलब प्रतिमाधारियों के लिए है, सामान्य स्थिति के लिए ये है कि हमको अपने अंदर उत्कृष्टता बढ़ाने के उद्देश्य से हम ये मानते हैं। ये जो वाक्य अपन ने बोला ना बहन जी, अपन ने जो वाक्य बोला दर्शन भट्टा भट्टा वाला जो सूत्र है, ये सूत्र यही कहता है कि तुम सब कुछ करो। अगर वर्तमान पर्याय में तुम नहीं सुधर पा रहे हो, नहीं अपने मोह को कम कर पा रहे हो, तो सब करो, लेकिन अपने दर्शन को, अपने श्रद्धान को तो सही कर सकते हो, उसके लिए थोड़ी कुछ लगना है। बाहर की क्रिया तुम्हारी अशुभ भी हो रही है तो एक बार चिंता करने योग्य नहीं है, परंतु अगर तुम्हारा दर्शन सही नहीं है तो फिर तुम्हें चिंता करनी चाहिए। तो दर्शन अर्थात श्रद्धान हमारा सही हो जाए कम से कम, तो श्रद्धान सही हो जाएगा तो चारित्र आज नहीं तो कल सुधर ही जाएगा। और चारित्र को सुधारते रहें और दर्शन को सुधारें नहीं, तो दर्शन नहीं सुधरा तो अब्रह्म भाव की श्रेणी में जाएगा, और दर्शन सुधरा है, चारित्र नहीं सुधरा तो वो कम से कम दर्शन मोहनी कर्म से तो दूर रखेगा अपने को। तो ऐसे मन वचन काय से स्वयं करें या दूसरे से करवाएं। मन से मन में विचारें कि मैं उससे करवा लूंगा, वचन से उससे कह दें तू कर देना, वो काया से इशारा करके बोल दिया ऐसा कर दो, वो सामान उठा के वहां रख दो, वो उसको बुला दो, उसको ये कर दो, तो ये कारित हो गया। और इसी तरह से कोई कर रहा है तो उसकी मन से अनुमोदना कर देना, वचन से बोल के अनुमोदना कर देना, या काय से अनुमोदना करना। कोई अब्रह्मक भाव कर रहा है, मान लो कोई प्रतिमाधारी है ना, प्रतिमाधारी है, और उस प्रतिमाधारी ने ऐसा कुछ किया जो उसके आचरण के लिए उचित नहीं था, लेकिन हम उसके पिट्ठू हैं। पिट्ठू हैं माने हम उसके हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, या हम उसके दोषों को नहीं देखते, हमें उसके केवल गुण देखते हैं। तो हम क्या कहेंगे, वाह भैया वाह, वाह बहन जी वाह, आपने तो बहुत अच्छा किया। तो ये हो गई मन से उसके गलत कार्यों की अनुमोदना। वचन से बोल दिया तो वचन से हो गई अनुमोदना, या उनके सामने खड़े होके हाथ जोड़ दिया तो काय से हो गई अनुमोदना। और ऐसी अनुमोदना अगर हम करते हैं तो ये अनुमोदना भी अब्रह्म भाव कहा है। तो ऐसे 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य से बचना पड़ेगा। किसको? व्रत प्रतिमाधारी को। अभी तो और आएगा, 18,000 प्रकार होते हैं अब्रह्म भाव के, अपन पढ़ेंगे आगे। तो इसी तरह से नियम सार में लिखा है 59 नंबर के सूत्र में, स्त्रियों का रूप देखकर उनके प्रति वांछा भाव की निवृत्ति अथवा मैथुन संज्ञा रहित परिणाम चौथा व्रत होता है। यहां भी स्त्रियों की अपेक्षा लिखा है, स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा लेना चाहिए कि उनको देखकर अगर हमारे भाव बिगड़ते हैं तो हम अब्रह्म स्वभावी हैं, और अगर भाव नहीं बिगड़ते तो हम ब्रह्मचर्य व्रतधारी हैं। मूलाचार में स्त्रियों की अपेक्षा कथन का अभिप्राय यही है कि वो जो भी शास्त्र लिखे हैं पुरुषों ने लिखे हैं, इस अपेक्षा से उन्होंने लिखा है। नहीं बहन जी, पुरुषों ने लिखे हैं का नहीं है। मुनि असल में क्या है, मोक्ष मार्ग पे चलना या ब्रह्मचर्य व्रत लेके, ब्रह्मचर्य प्रतिमा लेके भी और फिर सब कुछ का त्याग करना, ये केवल पुरुष ही कर सकता है। महिलाएं अपने शरीर के अपेक्षा से वस्त्रों का त्याग नहीं कर सकती, और इस अपेक्षा से वो पुरुष प्रधान रहने के कारण लिखा गया है। लेकिन अपन केवल मुनि की अपेक्षा चर्चा करें तो ये स्त्रियों के लिए लिखा है, परंतु सामान्य श्रावक की जब अपन चर्चा करें तो आज की स्थिति तो ये है कि पुरुष से ज्यादा महिलाएं प्रतिमाएं ले रही हैं। पुरुष तो कम ले रहे हैं, प्रतिमाधारी पुरुष गिनती में है, जबकि महिलाएं बहुत अधिक संख्या में हैं। तो इस अपेक्षा से अपन कहते हैं कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की चर्चा अपने को ग्रहण
करनी चाहिए। पहले क्या होता था, मुनि बहुत अधिक संख्या में भावलिंगी मुनि होते थे। अब तो भावलिंगी मुनि कौन है कौन नहीं, यही निर्णय करना मुश्किल है। क्योंकि मुनियों के लिए तो ये है कि किसी स्त्री को 6 सेकंड से ज़्यादा ना देखे। अगर 6 सेकंड से ज़्यादा देख रहा है तो उसके भाव बिगड़ने की गारंटी है। मुनियों को एक अकेली स्त्री अगर आती है तो उसको बाहर कर देना चाहिए, उससे बात नहीं करनी चाहिए। मुनियों को स्त्रियों से बात भी करनी है तो 4 हाथ दूर कम से कम वो खड़े रहें, तब बात करें। और आज तो ये नियम भी बन गया है कि वो क्या एक पद्धति होती है, उसमें मुनियों के पैर का प्रक्षालन महिलाएं कर देती हैं। कुछ विशेष कुछ क्रिया हो रही है उसमें, तो बताओ आप, मुनि के पैर को स्पर्श कर रही है स्त्री, तो दोष नहीं लगेगा? बिल्कुल बराबर लगेगा। तो ऐसी प्रक्रियाएं चल गई हैं जिसमें प्रक्षालन करते हुए हमने देखा टीवी पे अपन मुनियों के पैरों को। तो ऐसे पैर पड़ते हैं, अपन तो बिल्कुल दूर से पड़ते, पृथ्वी मतलब कहना चाहिए पृथ्वी। वही सही बात तो वही है ना कि अपने को भी ध्यान रखना चाहिए और जो पैर पड़वा रहा है उसको भी ध्यान रखना चाहिए। अगर पैर को छू लिया प्रतिमाधारी के किसी स्त्री ने या किसी स्त्री के किसी पर पुरुष ने, तो उसको दोष लगेगा अब्रह्म का, क्योंकि उसके भाव बिगड़ने की संभावना हो जाएगी स्पर्श इंद्रिय के निमित्त से। तो ये नियम जो बनाए हैं वो इसलिए तो बनाए गए हैं। तो हमेशा जैसा पुरुष को स्त्री को देख के भाव बिगड़ रहे हैं, तो स्त्री के भाव नहीं बिगड़ेंगे पुरुष को देख के, उसके भी बिगड़ सकते हैं। तो वो तो दोनों के लिए लागू होगा ये। तो मूलाचार में लिखा है 8वें अध्याय में 292 नंबर पेज पे, जो वृद्ध बाला यौवन वाली स्त्री को देखकर, वृद्ध को बालक को या यौवन वाली स्त्री को देखकर अथवा उनकी तस्वीरों को देखकर माता पुत्री बहन समान समझकर स्त्री संबंधी कथा आदि का अनुराग छोड़ देता है, वह तीनों लोकों का पूज्य ब्रह्मचर्य महाव्रती होता है। किसी भी प्रकार की स्त्री का चित्र देखे, चित्र देख के भी उसके मन में विकार ना आए, मतलब वहां पर भी माता पुत्री बहन वाली उसके भीतर में भाव भासना आए, या स्त्री की अपेक्षा पुरुष भाई पिता भाई पुत्र की भांति अंदर में भाव आए, विकार ना आए। और पुरुष स्त्री संबंधी कथाओं का त्याग कर दे और स्त्री पुरुष संबंधी कथाओं का त्याग कर दे, तो समस्त प्रकार की विकथाओं का त्याग कर दे, तो उसके ब्रह्मचर्य व्रत होता है। भैया जी, कितनी प्रतिमाओं का पालन करने के मतलब जानने के बाद और करने के बाद मुनि बनते हैं जी, तो भी दोष कैसे लगता है जब वो सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इतना उनने अपने आप को दृढ़ कर लिया है, तब तो मुनि हो पाए। अरे बहन जी, अपने प्रतिमाधारी अपन मुनियों को छोड़ दो, अपने जितने प्रतिमाधारी हैं, क्या उनको नहीं पता कि जिनवाणी जिनैन परमात्मा की वाणी है और हमसे ऊपर है, हम उससे ऊपर नहीं है। और फिर भी मंदिर के अंदर कोई पैर पड़ता है तो उसको खुद हाथ से रोकते नहीं है, तो हो गए ना जिनवाणी से ऊपर। अगर जिनवाणी के सामने अपने पैर पड़वा रहे तो काय का उनके भीतर लोभ है? बताओ, प्रतिष्ठा का लोभ है कि नहीं, कि ये बड़ा आदमी सबके सामने मेरे पैर पड़ रहा है, मतलब मैं बहुत बड़ा हूं, है कि नहीं लोभ? डॉक्टर साहब, प्रतिष्ठा का दोष होना एक अलग बात हो जाती है। इतना जानने के बाद ब्रह्मचर्य व्रत का पालन में भी अगर दोष लगता है तो इतनी उत्कृष्टता फिर तो 5 इंद्रियों के विषय है बहन जी। इंद्रिय अकेले मैथुन इंद्रिय से संबंध नहीं है ब्रह्मचर्य व्रत का। ब्रह्मचर्य व्रत का तो 5 इंद्रिय से संबंध है, 5 इंद्रियों से। मैंने जब श्वेतांबर मुनि है उनकी ये किताब पढ़ी थी, उनने भी यही लिखा था कि कोई हम मुनि बन गए हैं तो ये गारंटी न मानिए कि हमारे भाव विचलित नहीं होते, तो हमारे सामने आप कैसे भी आ जाएं। तब भी मुझे बहुत ताज्जुब लगा था कि मुनि बनने के बाद भी अगर ये भाव नहीं जाते। भाव तो बहन जी कर्म के उदय से आते हैं ना,
निमित्त कोई बनता है उसमें, भाव तो आते हैं अपने पूर्व में बांधे कर्म के उदय से। अब मैंने खूब भावना भाई पिछले जन्म में, इस स्त्री को भोगूंगा, उस स्त्री को भोगूंगा, ये आंखों से देखूंगा, ये खाऊंगा, ये सूंघूंगा, ये सुनूंगा, खूब भावना भाई। तो वो कर्म बांधे कि नहीं मैंने भावना भाके। तो बस जैसे ही उस तरह का कोई निमित्त मिलेगा तो वो कर्म तत्काल उदय में आएगा, और वो कर्म उदय में आएगा। और मैंने अगर अपने विवेक का प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ करके अपने भावों को नहीं रोका तो मैं विचलित होऊंगा कि नहीं होऊंगा, बताएं। निमित्त से मैं विचलित होऊंगा ना। तो मुनि भी तो एक साधारण मनुष्य ही है, उसके भी कर्म बांधे हैं उसने पूरे। स्त्रियों पुरुषों में अंतर तो रहता होगा ना। स्त्रियों में इतने ऐसे भाव नहीं आते, इतनी तीव्रता वाले भाव जैसे समझ में आते हैं, तो स्त्रियों में नहीं रहते। फिर भी स्त्रियों के लिए ऐसा क्यों बोलते कि बहन जी, कामाग्नि की चर्चा अपन ने ली थी, कामाग्नि की चर्चा ली थी कि कामाग्नि पुरुषों में होती है तिनके के समान, कि तिनका जला और खत्म हो गया। महिलाओं में होती है कंडे की आग के समान जो जलती रहती है, और नपुंसक में होती ईंट भट्टे की आग के समान जो खत्म ही नहीं होती। तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा कमजोर होती हैं भावों की संभाल करने में, क्योंकि ऐसा कहीं पर लिखा भी है। पुरुष जितने जल्दी अपने भावों की संभाल कर लेता है, महिलाएं उससे ज्यादा समय लगता है महिलाओं को अपनी भावों की संभाल करने में। अपने घर में कोई मृत्यु होती है तो पुरुष बिल्कुल हाथ बांधे बिना रोए खड़ा रहता है, लेकिन महिलाएं के आंसू आए बगैर नहीं रहते, क्योंकि महिलाएं ज्यादा भावुक होती हैं पुरुषों की अपेक्षा। तो वो तो सबके लिए अपने को विचार करना चाहिए। जी बोलें। जी भैया, मैं दूसरे भावों की नहीं, ब्रह्म भावों का मुझे लगता है, ब्रह्मचर्य वाले भाव का। तो महिलाएं अपने आप को ज्यादा अच्छे से संभाल पाती हैं, और जैसा देखते हैं लोक में, तो इतनी जानकारी आपको नहीं होती। ये मैं जी, अपन इसको ऐसा समझें कि सबके अपने अपने पूर्व के कर्म का उदय आएगा। तो जिसने जैसे जैसी भावना पूर्व जन्मों में भाई है, अगर उसको वैसे निमित्त मिलेंगे तो वैसे निमित्त मिलने पर उसके वैसे कर्म का उदय आएगा, और कर्म का उदय आने पर उसके भाव बिगड़ने की संभावना बनेगी। ये अलग बात है कि कौन कितना पुरुषार्थ करके अपने भावों की संभाल कितने जल्दी कर लेता है। जी भैया, ये कह सकते हैं जी। और लौकिक में जो आप कह रहे हैं वो सही है कि लौकिक में ऐसा देखा जाता है कि पुरुषों में लंपटता ज्यादा देखी जाती है स्त्रियों की अपेक्षा। ये आपका कहना उस तरीके से तो सही है, लेकिन संभाल करने की भी बात अगर आए तो फिर दोनों स्थितियां दोनों पे लागू होती हैं, पुरुष पे भी और स्त्री पे भी। तो 292 नंबर। जी जी। एक विचार आ रहा है, जैसे आपने कहा कि जो भाव किए वो कर्म फल देंगे, तो बचपन में जो अनजाने में कितने भाव किए हैं उनका फल तो मिलेगा। मतलब कर्म तो बंधा होगा ना, भाव से ही तो बनता है ना कर्म। जैसी भावना भाते हैं वैसे उदय में आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो अगर बहुत तीव्र भावना भाई है तो निकाचित नाम का कर्म बनता है, फिर वो निकाचित नाम का तो फल दे के ही जाता है, कटते ही नहीं। बचपन में बोलते थे कि अपन सब सहेलियां एक जगह हों तो कितना अच्छा रहे, ऐसे मतलब बातें करते तो कर्म बन गए। मतलब वो अगर अंदर में राग की तीव्रता होगी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा कर्म बंधा होगा, और वो सब सहेलियां कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्याय में एक साथ मिलेंगी जरूर, अगर सबने भावना भाई होगी तो। अपन जो माता पिता भाई बहन, अपन जो माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री बन रहे हैं, तो जो बिना भावना के थोड़ी बन रहे हैं। अपन ने भावना भाई है, कह देते ना लोग, तो सामान्य उसमें कह देते मैं तेरा बेटा बनूं तू मेरी माँ बने, तो वो कर्म बंध गया उस तरह का भावना भाने से। तो किसी न किसी जन्म में माँ बेटा बनेंगे ही बनेंगे, वो भले ही कोई सी पर्याय में बने, चाहे नरक चाहे नरक नहीं, चाहे मनुष्य चाहे तिर्यंश, क्योंकि देव और
देवगति नरक गति में तो माता पिता की बात ही नहीं है, भोग भूमि में भी, भोग भूमि में तो है। खैर, तो ये तो अपनी खुद की भावना है, मैं तेरे से बदला लेके रहूंगा। कई कह देते मैं तेरा बेटा बन के तेरे से बदला लूंगा, कह देते कि नहीं। तो वो बेटा ही बन के बदला लेता है फिर। तो अपने भीतर अपने परिवार में सब है ना, ऐसे भी हैं जो अपन से तीव्र स्नेह करते हैं, और ऐसे भी हैं जो अपने को बहुत कम पसंद करते हैं, और ऐसे भी हैं जो बिल्कुल पसंद नहीं करते। परिवार में सारे तरह के सदस्य हैं कि नहीं है, भले ही प्रकट नहीं करते हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुलते रहते हैं कि कब मौका मिले और कब इसको नीचा दिखा दूं। हैं, दो भाई हों छोटे बड़े, एक भाई का बिजनेस खूब चल रहा हो और दूसरे भाई का चल नहीं रहा हो, तो वो बड़ा भाई से ही आड़ लगा लेता है वो छोटा भाई, रुक जा मैं तेरे को देखूंगा, जब मेरी दुकान चलने लगेगी तब मैं तेरे को बताऊंगा। है कि नहीं आपस में शत्रु दोनों। तो ये सब तो अपनी पूर्व जन्म की बांधी हुई भावनाएं के आधार पर अपने को संबंध मिलते हैं, चाहे शत्रुता हो चाहे स्नेह राग हो। अब कोई बच्चे से खूब स्नेह है तेरा राजा बेटा तू हमेशा मेरा ही राजा बेटा बनना, बताओ कितने बंद बांध लिए कि नहीं। उसकी माँ बनने की ना जाने कितनी पर्याय की बांध ली है। अब वो जब तक वो पर्याय वाला निकाचित कर्म अगर बंध गया, तो जब तक वो पूरा नहीं होगा तब तक तो संसार में भ्रमण करना ही पड़ेगा। जैसे बच्चे से अपन कह रहे हैं कि राजा बेटा है, तू राज दुलारा है, तो ये कहने में भी अपना क्या बंधु नहीं, इसके कहने में व्यवहार में तो कहीं कोई दोष नहीं है ना बहन जी। व्यवहार में तो कहेंगे, कहने में क्या दोष है। श्रद्धान का दोष है, मन में क्या श्रद्धान है उसका दोष है। अगर तीव्र आसक्ति राजा बेटा से है तो उसको हमने अपना मान लिया, तो फिर दर्शन मोहिनी कर्म है, बंधेगा, क्योंकि मिथ्यात्व है। अब सोचो आपने राजा बेटा किसी को कहा, अपन देखो कौन कौन से कर्म बांधेंगे। रति भाव हो गया ना, ये मेरा राजा बेटा है, बिना स्नेह के तो कहेंगे नहीं। तो रति कसाय के कारण राग भाव हो गया, तो हम बांधेंगे चारित्र मोहिनी। मेरा बेटा मेरे से छिन नहीं जाए, मेरे से कोई इसको दुखी नहीं कर दे, ऐसी भावना है, मतलब तीव्र आसक्ति बेटे के प्रति है, मेरा बेटा है, तो बंध गया दर्शन मोहिनी। क्यों? क्योंकि पर को अपना मान लिया, अज्ञान भाव। अज्ञान भाव के कारण बंध गया ज्ञानावर्णी। ज्ञानावर्णी बंधा तो बंध गया दर्शनावर्णी। और अपने ज्ञान में अंतराय डाल रहे हैं खुद, पर को अपना मान के, तो बंधेगा अंतराय कर्म। तो बंध गए चारों पाप कर्म, बंध गए कि नहीं बंधे। श्रद्धान अकेला गड़बड़ होने के कारण। और अगर श्रद्धान सच्चा है, प्रत्यक्ष रूप से मैं अपने बेटे को बेटा कह रहा हूं, उससे स्नेह भी कर रहा हूं, लेकिन मेरा श्रद्धान निश्चित है कि ये मेरे से परम भिन्न है, मेरा परिणमन मेरे साथ है, इसका परिणमन इसके साथ है। जो इंजीनियर, डॉक्टर, वकील जो बनना होगा, ये इसकी जैसी होनहार होगी वैसे बनेगा, मैं तो मात्र इसमें निमित्त रहूंगा। ऐसी है तो दर्शन मोहिनी तो नहीं है ना। तो ये विचार आता है कि देखो श्रद्धान की कितनी महिमा है। अपन श्रद्धान अंदर में ये रखेंगे और व्यवहार में कहेंगे तो कर्म नहीं बनेगा। बिल्कुल। और श्रद्धान नहीं है तो प्रतिफल कर्म बन रहा है। नहीं, कर्म तो फिर भी बनेगा, लेकिन दर्शन मोहिनी नहीं बंधेगा ना। चारित्र मोहिनी तो बंधेगा, राग कर रहे तो। हाँ, दर्शन मोहिनी नहीं बंधेगा। ज्ञानावर्णी बंधेगा तो ज्ञानावर्णी थोड़े अंश में बंधेगा जी, लेकिन दर्शन मोहिनी जो सबसे खतरनाक कर्म है वो तो नहीं बंधेगा ना, क्योंकि अज्ञान नहीं है। तो और उससे ही सबसे पहले बचना चाहिए, दर्शन मोहिनी से। वो दर्शन मोहिनी से बचने के लिए श्रद्धान सच्चा होगा तो वो नहीं बंधेगा। श्रद्धान के लिए इसलिए कहा जाता है पहली प्रतिमा खूब ठोक बजा के लो। सम्यक दर्शन, आज्ञा सम्यक्ति होना साधारण काम नहीं है, बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है उसमें। और वो पुरुषार्थ जिसने कर लिया उसी को तो पहली प्रतिमा होगी, नहीं तो कहाँ से होगी पहली प्रतिमा। बहुत सुंदर आप सूक्ष्म भावों का विवेचन कर रहे हैं। तो अपनी भूमिका में अपने को मतलब कहते श्रद्धान दृढ़ करो, लेकिन कितना सूक्ष्म है जो, तो वो आपके ज्ञान की कोई ना ऐसी सूक्ष्म भावों का रहस्य मिल रहा है हमें।
ऐसा ही अपने को चिंतन करना पड़ेगा, तब अपन कहीं कहेंगे कि हमारी प्रायोगिक लब्धि आ गई है। प्रायोगिक लब्धि आ गई तो तैयारी होगी अपनी करण लब्धि की। अगर अपने को सही में कहते हैं मोक्ष जाना है, तो ये मोक्ष जाने की तैयारी है। ये विचार करके निर्णय करना क्या सही क्या गलत, ये मोक्ष जाने की पहली सीढ़ी की तैयारी कर रहे हैं अपन। सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय करना शुरू कर दिया अपन ने आज्ञा सम्यक्ति होके, अगर हम करने लगे हैं तो। जी, भजन तो पढ़ लेते हैं कि अपनी तैयारी तो कर जाओगे, लेकिन तैयारी क्या करना है ये सब आपकी बातों से मालूम चल रहा है। वही तो, अभी भी अगर हमारे परिणाम में ऐसा है कि ये मेरा और ये तेरा, तो ये मेरा ये तेरा है, तो हम अभी आज्ञा सम्यक्ति भी नहीं है। अपन एक एक देख रहे हैं ना, अनुव्रत का स्वरूप कितना सूक्ष्म है। और हम कहते हैं कि हम अनुव्रती हैं, हमने तो व्रत ले लिया, वो व्रत ले लिया तो वही वाली पर्याय मिलेगी व्रत लेने से जो अभी अपन पढ़ के आए हैं 24 ठाणा में। कौन सी? भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी वाली, कि देव तो बन जाएंगे लेकिन देव बन के वहां भी किलपते रहेंगे, संकलेश परिणाम करते रहेंगे, क्योंकि हमने सम्यक दर्शन प्रकट किया ही नहीं। और व्रत नियम संयम तो कर रहे हैं, तो व्रत नियम संयम कर रहे हैं तो मंद कसाय तो है, और मंद कसाय है तो पुण्य तो बंधेगा ही, और जब पुण्य बंधेगा तो वो फल देगा ही। वो फल देगा तो देवगति मिलेगी। तो देवगति कौन सी मिलेगी? शूद्र जाति के देव, जैसे शूद्र जाति के मनुष्य होते हैं ऐसे शूद्र जाति के देव बनेंगे अपन। फिर अभियोग जाति के देव बन गए तो इंद्र अपने को कहता रहेगा जा घोड़ा बन, जा हाथी बन, है। अनेक जाति के बन गए तो कहता रहेगा इस सेना में भर्ती हो जा, उस सेना में भर्ती हो जा। और किल विषिक जाति के बन गए तो झाड़ू लगाते रहेंगे, है। गेट के अंदर घुसने को नहीं मिलेगा, इंद्र की सभा में बाहर बैठे रहेंगे, जैसे अपने घर के बाहर शूद्र बैठे रहते हैं। तो ऐसी भी देवगति पाने का क्या फायदा, जहां फिर जाके नौकरी करना पड़े। भवन आश्रम की जो भेद शिक्षा बता रहे हैं, तो मतलब इससे लग जागृति होगी कि देव पर्याय में भी देखो कैसा कैसा करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, अपन उसको पढ़े तो अपन ये अपने को लगता है कि 3 लोक का तो हमको पता है, वो पढ़ के क्या करना, और उसमें सूक्ष्मता में घुसेंगे, सूक्ष्मता में तो समझ में आएगा कि हम क्या भावना भा रहे थे फालतू की देव बनने की। और देव भी बनना है तो कौन से देव बने भैया, वो भी तो विचार करो, कौन से देव को कौन से भाव से कौन से देव बनेंगे। छल कपट कर रहे हैं और व्रत नियम संयम भी ले लिया, खुद प्रतिमा ले ली और प्रतिमा लेके उसको सही ढंग से पाल नहीं रहे। तो प्रतिमा लेके व्रत नियम पाल रहे हैं, मंद कसाय कर रहे हैं, तो पुण्य तो बंध रहा है। और श्रद्धान सही नहीं है, तो श्रद्धान सही नहीं होने के कारण दर्शन मोहनी भी बंध रहा है। तो वो पुण्य अगली पर्याय में तो दिला देगा देवगति, लेकिन उसके बाद की चिंता अपने को कहाँ है। अरे वो दर्शन मोहनी भी तो कभी न कभी उदय में आएगा, और वो दर्शन मोहनी जब उदय में आएगा तो फिर देवगति के बाद की अगली पर्याय क्या, तो बोले स्थावर तक जाना पड़ सकता है, क्योंकि संकलेश परिणाम होंगे वहां पर देवगति में भी जाएंगे तो दर्शन मोहनी के कारण। तो तैयारी अगर करना है तो पूरी तैयारी करना पड़ेगी ना, ठोक बजा के, कि हमें अगर आगे जाना है तो तैयारी कैसी। तो मूलाचार में अपन पढ़ रहे थे 292 नंबर की गाथा, कि चित्र आदि अचेतन देवी मानुषी त्रियंचनी सचेतन स्त्री, ऐसी 4 प्रकार की स्त्री को मन वचन काय से जो नहीं सेवता तथा प्रयत्न मन से ध्यान आदि में लगा हुआ है, वही ब्रह्मचर्य व्रती है। अभी तक तो अपन देख रहे थे कि जो प्रत्यक्ष दिख रहा, अब यहां पर अचेतन की बात भी साथ में जोड़ दी, कि अचेतन 4 प्रकार की स्त्रियां, देवी, अब स्वर्ग की देवियों का चित्र हो, या मनुष्य गति की महिलाओं का चित्र हो, या त्रियंच गति के किसी जीव का चित्र हो, या प्रत्यक्ष सचेतन स्त्री हो। इन 4 प्रकार की स्त्री की अपेक्षा 4 प्रकार के पुरुष, क्योंकि देवगति में देव, मनुष्य गति में मनुष्य, त्रियंच गति में पुरुष त्रियंच, या प्रत्यक्ष सामने दिखने वाला सचेतन पुरुष। इन 4 के प्रति अगर हमारे मन वचन काय में किसी प्रकार का अब्रह्म भाव नहीं आता है,
और अगर आता भी है तो हम उसको झटक के धर्म ध्यान का चिंतन करने लगते हैं, अर्थात तुरंत उस भाव को समाप्त कर देते हैं या रोक देते हैं, प्रयत्न पूर्वक माने पुरुषार्थ पूर्वक उसको रोक देते हैं और धर्म ध्यान में लग जाते हैं, अर्थात उसका चिंतन मनन करने लगते हैं, तो वह ब्रह्मचर्य व्रत है। मतलब ऐसा यहाँ पर नहीं कहा कि ब्रह्मचर्य व्रत वाले को ऐसे भाव नहीं आएंगे, निमित्त मिलने पर उसके भी ऐसे भाव आ सकते हैं, लेकिन वो प्रयत्न पूर्वक उन भावों पर ब्रेक लगा देता है, उनके लिए अपने मन के दरवाजे वो तत्काल बंद कर देता है और धर्म ध्यान में लग जाता है। तो धर्म ध्यान अपन ने पढ़े 4 प्रकार के, आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाय विचय और संस्थान विचय। इनमें से कोई भी धर्म ध्यान कर ले कि जो चित्र मैं देख रहा हूं ये चित्र तो पुद्गल है, और जो पुद्गल को देख के अगर मैं प्रसन्न हो रहा हूं तो मेरे से ज्यादा अविवेकी दूसरा नहीं है, क्योंकि पुद्गल जिसे मैं भोग भी नहीं सकता, ऐसे चित्र को देख के मेरे भाव बिगड़ रहे हैं, तो मैं कितना निकृष्ट जाति का जीव हूं, ऐसा संबोधेगा खुद को प्रतिमाधारी तत्काल, तो उसके तत्काल वो वाले भाव चले जाएंगे। धर्म ध्यान हो गया ये। या सचेतन स्त्री पुरुष को देख के भाव बिगड़ रहे हैं, तो मैं जिसको देख रहा हूं वो तो शरीर पुद्गल का है, और मैं पुद्गल शरीर को देख के अपने भावों की संभाल नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरे से ज्यादा बड़ा निकृष्ट दूसरा कौन होगा। ऐसा स्वयं को संबोधने वाला ब्रह्मचर्य व्रत का धारी कहलाएगा। मूलाचार की परिभाषा थी ये। इसी तरह रत्नकरण श्रावकाचार में 59 नंबर पर लिखा है कि जो पाप के भय से ना तो पर स्त्री के प्रति गमन करे और ना दूसरों को गमन करावे, वह पर स्त्री त्याग तथा स्वदार संतोष नाम का अणुव्रत है। खुद भी ऐसे कार्य न करे, दूसरों से भी ऐसे कार्य न करावे, पर स्त्री गमन पर पुरुष गमन के, और स्वदार संतोष व्रत अगर पाल रहा है तो वो स्वदार संतोष नाम का अणुव्रत कहलाएगा। इसी तरह सर्वार्थ सिद्धि में लिखा है, गृहस्थ के स्वीकार की हुई या बिना स्वीकार की हुई पर स्त्री के संग से रति हट जाती है, इसलिए उसके पर स्त्री त्याग नाम का चौथा अणुव्रत होता है। जिसने पर स्त्री को ग्रहण किया है उसको भी, और या पर स्त्री को ग्रहण नहीं किया है उसको भी, दोनों से रति हटा दे। तो रति हटा दे तो कृष्ण और दुर्वासा का उदाहरण इसमें आता है। कृष्ण और दुर्वासा का उदाहरण क्या था कि दुर्वासा मुनि को आहार कराने कृष्ण की पत्नी कौन गई थी आहार कराने? नदी पार करने का प्रकरण था ना उसमें। भले ही वो प्रकरण किसी संप्रदाय का हो, लेकिन उसमें था कि नदी पार कर कैसे करेगी। तो कृष्ण ने कहा था कि उस नदी से कहना कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हो तो नदी मुझे रास्ता दे दे। इसी तरह दुर्वासा ने कहा था कि यदि मैंने भोजन ना किया हो, तुम कहना कि यदि मैंने भोजन ना किया हो तो नदी मुझे रास्ता दे दे। और दोनों बार नदी ने रास्ता दे दी। तो बताओ कृष्ण ब्रह्मचारी थे पत्नी होते हुए, या दुर्वासा ने भोजन करने के बाद स्वयं को भोजन न करने वाला बताया। वो कहानी मुझे पूरी याद नहीं है, पूरी किसी को याद हो तो बताए कोई, या फिर अपन कल उसकी चर्चा करेंगे कहानी की, क्योंकि समय अपना हो गया है। तो अपन लेते हैं स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। श्रीमद